The God mode, the creator version in you should never die. You should be the creator 24/7. You should be the person who is creating things all the time. Be it happiness, be it your own persona, be it situations, be it anything. Always create and always keep that creator version alive in you. जब आप खुद के अंदर खुशी क्रिएट करना शुरू करते हैं, you can create it anytime, every time, even if it diminishes, even if it ends. दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिएशंस तब होती हैं जब आप अकेले रहना जान जाते हैं. आप दिन भर लोगों से मिलते हैं, उनके अंदर एक एनर्जी होती है, उनके अंदर ऑरा होती है. इट कैन बी वेरी ब्राइट और इट कैन बी रेंजिंग टू पिच डार्क, पिच ब्लैक. यू कैन नॉट एस्केप इट. आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेटली आपको दिन भर लोगों से मिलना होता है. उनकी एनर्जी आपको इंपैक्ट करती है. व्हेन यू मीट पीपल, इवन व्हेन यू डूइंग अ डिस्टेंस इंटरेक्शन, आप उनको टच नहीं कर रहे, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तब भी आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, जैसे कार्मिक बैगेज क्रिएट होता है. आप उनके जितने भी मेंटल ट्रॉमास होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमास होते हैं, पास्ट ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, व्हाटसोएवर इट इज, यू एक्सचेंज इट. आपके अंदर भी वो आता है, तो आप दिन भर कंटामिनेट होते हैं. दिन भर जिस तरह से थकने के बाद आप सोते हैं खुद को रिचार्ज करने के लिए, उस एनर्जी के रिप्लेनिशमेंट के लिए, उसी तरह से दिन भर लोगों से मिलने के बाद आपको सॉलिट्यूड में जाना भी बहुत जरूरी होता है. जब आप अकेले रहना सीखते हैं, खुद के साथ वक्त बिताते हैं, आप सॉलिट्यूड में रहते हैं, दैट इज अ टाइम अ डिटॉक्स प्रोसेस स्टार्ट्स. आपके अंदर वो क्लींजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है कि हाँ, अब मैं इस बॉडी को, इस साइकोलॉजी को, इस माइंड को फैक्ट्री मोड में रीसेट करूंगा. सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, रीइंस्टेट हो जाएगा, रीइंस्टेटमेंट ऑफ योर अलाइव वर्जन.